हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के 10वां चैप्टर लाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको लगभग इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हेलो एरीन किसे कहते हैं? तो जब एलिफेटिक यौगिक एल्केन में से H के स्थान पर हैलोजन आता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं, परंतु जब एरोमेटिक यौगिक में H के स्थान पर हैलोजन आता है तो उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हैलोजन का वर्गीकरण। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जब एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर 1, 2, 3, 4 हैलोजन परमाणु आते हैं तो उन्हें क्रमशः डाई ट्राई टेट्रा हैलोजन व्युत्क्रम कहते हैं या मोनो डाई ट्राई टेट्रा हैलाइड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़े होते हैं जिस तरीका से यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है एलिलिक हैलाइड। वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के निकटवर्ती उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए 3 क्लोरोप्रोपेन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बेंजिलिक हैलाइड। वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वाले से जुड़ा होता है उसे परमाणु बेंजीन वाले से उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसको हम लोग बेंजिलिक हैलाइड। कहने का मतलब जब हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन से जुड़ जाता है उसको बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वाइनिलिक हैलाइड। वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे ही द्विबंधन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कार्बन का संकरण होता है, उसे वाइलिनिक हैलाइड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हेलो एरीन। इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे ही बेंजीन वाले से जुड़ा होता है हेलो बेंजीन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती डाई हैलाइड। इसमें आसपास के कार्बन परमाणु में 2 हाइड्रोजन सीधे जुड़े होते हैं। इनका साधारण नाम एल्किलिन डाई हैलाइड है। उदाहरण में एथिलीन डाई हैलाइड, प्रोपीन डाई हैलाइड इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जैम डाई हैलाइड। जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उन्हें जैम डाई हैलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए मैथिलीन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन जो है, कायरल अणु किसे कहते हैं? तो देखिए, वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें कायरल अणु कहते हैं। ये ध्रुवित होते हैं। इनमें असममित कार्बन परमाणु होता है जिसे कायरल केंद्रक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रोमोक्लोरो आयोडेट मेथेन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 2 कायरल वस्तु के नाम बताइए। तो वे वस्तुएं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है उन्हें कायरल कहते हैं। उदाहरण के लिए किताब हो गया, प्याली हो गया, पान हो गया इत्यादि। अगला जो क्वेश्चन है, 2 कायरल वस्तु के नाम बताइए। तो हाथ के दस्ताने, चाय का कप, जूते, चप्पल इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो है, धारण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में असममित केंद्र के बंधनों के त्रिविमीय विन्यास की अखंडता बनी रहती है तो उसे विन्यास का धारण कहते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया में असममित केंद्र संबंधित
कोई भी बंधन नहीं टूटता है, अतः क्रियाफल का विन्यास क्रियाकारक विन्यास के समान रहता है। इसे विन्यास का धारण कहते हैं। धारण, प्रतिलोमन, रश्मीकरण, इन 3 पदों को निम्न परिवर्तन द्वारा समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन गुण, रंग और वाष्पशील द्रव है। इसकी उपयोग है विलायक के रूप में, एरोसोल, प्रणोद के रूप में, धातु की सफाई तथा फिनिशिंग के रूप में। इसके संपर्क में आने से सुनने तथा देखने की आंशिक क्षमता कम हो जाती है। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन यह रंगीन द्रव है। वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण से विषैले गैस फास्फिन बनता है। नोट इसके बारे में, क्लोरोफॉर्म के गहरे भूरे रंग की बोतल में पूर्ण रूप से भर कर रखते हैं। इस बोतल के चारों ओर काले रंग का कागज देते हैं जिसकी क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण ना हो सके। इसका उपयोग है निश्चेतक के रूप में, कहने का मतलब है ना, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म या डाइआयोडोमेथेन, यह इसकी गुण जो होता है, यह पीले रंग का क्रिस्टल ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, फ्रेऑन। मीथेन या एथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेऑन कहते हैं। यह रंगीन, अधिक स्थायी, आंशिक संरक्षक, आसानी से द्रवित होने वाला गैस होता है। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। डीडीटी, पीपी डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। वर्तमान में इसके निर्माण में प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि यह शरीर में संचित हो जाता है और इसका अपघटन नहीं होता है। कुछ कीटों ने इससे प्रतिरोधकता बना ली है।